अरे अरे, ये क्या हो गया? जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर आज इतनी हलचल क्यों मची हुई है? लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। किसी की आंखों में आश्चर्य है, किसी के चेहरे पर भक्ति के आंसू हैं। पंडा पुजारी भी आपस में एक ही बात पूछ रहे हैं। अरे, आज प्रभु के गर्भगृह से ये दिव्य सुगंध और ये अद्भुत प्रकाश क्यों निकल रहा है? आखिर हुआ क्या है? आइए जरा पीछे चलते हैं और सुनते हैं एक ऐसी लीला जिसे सुनकर आज भी पुरी के लोग भावुक हो जाते हैं। पुरी से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक गरीब भक्त, नाम था माधव। न कोई बड़ा घर, न धन दौलत, बस एक छोटी सी झोपड़ी और दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए अथाह प्रेम। माधव रोज सुबह उठता, नदी में स्नान करता और दूर खड़े होकर मंदिर की ओर हाथ जोड़ देता, क्योंकि उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो रोज मंदिर जाकर भोग चढ़ा सके। लेकिन उसकी एक आदत थी। वो रोज हाथ जोड़कर कहता, हे मेरे जगन्नाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस एक दिन ऐसा कर देना कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें भोग खिलाऊं। अब जरा सोचो, जिस भगवान को राजा महाराजा सोने के थालों में 56 भोग चढ़ाते हैं, उसी भगवान को एक गरीब अपनी झोपड़ी में बुला रहा है। लोग हंसते थे। गांव वाले कहते, अरे माधव, भगवान तेरे घर आएंगे, पहले अपने घर की छत तो ठीक करा ले। लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता, कहता, भगवान धन नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई। उस दिन माधव के घर खाने को कुछ भी नहीं था। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद भी उसे केवल थोड़ा सा चावल और गुड़ ही मिला। रात को उसने चूल्हा जलाया, थोड़ा सा मीठा चावल बनाया और केले के पत्ते पर रखकर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज यही भोग है, अगर सच में मेरी पुकार सुनते हो तो आकर इसे स्वीकार कर लो। ये कहकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर आकर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। अब सोचो, उस रात पुरी के मंदिर में क्या हो रहा था। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ के सामने सोने के थालों में 56 भोग सजे थे, रसगुल्ले, मालपुए, खीर, लड्डू, सब कुछ। लेकिन अचानक क्या हुआ? पंडा पुजारी चौंक गए। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें जैसे कहीं और ही देख रही थीं, और तभी ऐसा लगा जैसे प्रभु का मन वहां नहीं है। बलभद्र जी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे भाई, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जगन्नाथ जी धीरे से बोले, दाऊ, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, बहुत प्रेम से। इतना कहकर अचानक गर्भगृह में एक तेज प्रकाश हुआ और अगले ही क्षण प्रभु अदृश्य हो गए। उधर उस गरीब माधव की झोपड़ी के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। माधव ने धीरे से सिर उठाया और सामने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरवाजे पर एक सुंदर बालक खड़ा था, काले मेघ जैसा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। बालक बोला, माधव, क्या मुझे भूखा ही बैठाए रखोगे, भोग नहीं खिलाओगे? माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आप सच में आ गए? बालक मुस्कुराया, तुम रोज बुलाते थे ना, तो आज सोचा चलो देख ही लूं कि मेरा भक्त क्या खिलाता है। माधव रो पड़ा। उसने जल्दी से केले के पत्ते पर रखा चावल प्रभु के सामने रख दिया। अब जरा कल्पना करो, जगन्नाथ जी उस गरीब की झोपड़ी में बैठकर प्रेम से मीठा चावल खा रहे हैं। न सोने का थाल, न 56 भोग, बस एक भक्त का प्रेम। प्रभु खाते जाते और माधव उन्हें निहारता जाता। थोड़ी देर बाद प्रभु उठे और माधव के सिर पर हाथ रखकर बोले, माधव, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा भोग खिलाया है, प्रेम का भोग। इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। अगली सुबह पुरी के मंदिर में हड़कंप मच गया। पंडा पुजारी ने देखा, भगवान के होठों पर चावल के दाने लगे हुए हैं और उनके वस्त्रों पर गुड़ की हल्की सी खुशबू आ रही है। सब हैरान हो गए, आखिर प्रभु रात को गए कहाँ थे? और तभी गांव से खबर आई कि एक गरीब भक्त की झोपड़ी में रात को स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे। तभी से पुरी के लोग एक बात बड़े प्रेम से कहते हैं, भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। तो बोलिए, ऐसे दयालु, ऐसे करुणामय, अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आने वाले प्रभु जगन्नाथ भगवान की जय।